आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कल देखा था कि जो है परमेश्वर और उसके नाम का इनकार करने वाले उनके जो है क्या विपत्तियां उन पर आन पड़ी, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो आज हम देखेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बेबीलोन जो है वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, और इस बेबीलोन का जो है जो उजाड़ है वो कैसे नष्ट होगा वो इस अध्याय में पाया जाता है। सो मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसकी एक आयत से आगे तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग में किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो और उनकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसको 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुखविलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्न और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक माझी और जल्द यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे,
कि हाय हाय ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। सो मेरे साथ आए, हम इन रहस्यों को, इन प्रतीकात्मक चिन्हों को जो है परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। और स्वर्गदूत के लिए वही एजिलोस, स्वर्ग के लिए ओरेनोस, पावर के लिए एक्सोयूजिया, पृथ्वी के लिए जी, और तेज के लिए जो शब्द है फोर्टिजो, और महिमा के लिए जो शब्द है ग्लोरी, डोक्सा ग्रीक भाषा में। सो लगभग अब हमको सब शब्द जो है ग्रीक भाषा के भी जो है बार बार स्मरण हो गए हैं और उनके अर्थ भी हमको मालूम पड़ गए हैं। सो स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। पृथ्वी जो है, ये स्वर्गदूत इतना पावरफुल था कि पूरी पृथ्वी जो है इसके तेज से प्रज्वलित हो गई। और जो है स्वर्गदूत के तेज से पृथ्वी जो है प्रज्वलित हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि इनका बनाने वाला कितना प्रज्वलित होगा, कितना तेज होगा उसमें, और एक दिन हम आमने सामने उसको देखेंगे। और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। बड़ा स्वर्गदूत था, बड़ा स्वर्गदूत था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। और उसने में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। जो मल्टीपल चीज थी, अब वो संकुचित होकर के एक लिमिटेड उसमें रह गई। और जो निवास है उसके लिए हैबिटेशन, अंग्रेजी में केटा कीटेरियन हैबिटेशन, अशुद्ध आत्मा, डेविल उसके लिए आया है शब्द अंग्रेजी बाइबल में, और ग्रीक में डायाबोलस आत्मा के लिए शब्द आया है न्यूमा। और केज या जो है पिंजरा यूं कहें, उसके लिए हुलेक जो है शब्द आया है। और उसने कहा कि बड़ा बाबुल गिर गया और हर एक दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, जो सारे विश्व में अशुद्ध आत्माएं थी, हर एक जो है दुष्ट आत्माएं जो सारे विश्व में थी, अब जो है लिमिटेड होकर के एक नगर में जो है सीमित हो गई। हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा का अड्डा जो है, जो इस नगर में केंद्रित हो गया। अब जो है वो बड़ा बेबीलोन जो है, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन बताता था, सिद्धांत बताता था, जो विभिन्न दूसरे तरीकों से उद्धार का मार्ग को बताता था, जो धर्म में जो है गड़बड़ी डालता था, वो कंफ्यूजन जो था, उसने जो कलीसिया में कंफ्यूजन डाल दिया था, चर्च में जो कंफ्यूजन डाल दिया था, वो समाप्त होने लगा। और वो राज्य जो है धीरे 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 करके
परमेश्वर के वचन के अनुसार ये वो बड़ा बेबीलोन जो पुराने नियम में जो है इराक, आज का इराक पुराने नियम का बेबीलोन, और जो स्त्री थी, स्त्री के लिए हमने देखा कि वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है जो शैतान के द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी, और व्यभिचार से अपने जो है सारे संसार के लोगों को करप्ट कर रही थी, अशुद्ध कर रही थी। और व्यभिचार से मतलब शारीरिक या सांसारिक नहीं, वरन हर एक वो चीज जो परमेश्वर से पहले है वो परमेश्वर की निगाहों में व्यभिचार है। तो जैसा मैंने कल भी बताया था, वो आपका पढ़ाई लिखाई हो सकती है, वो आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका पृथ्वी का धन हो सकता है, आपके संसार की बातें हो सकती है। ये चीज जो है आपको परमेश्वर से दूर कर रही, और परमेश्वर के निगाहों में ये व्यभिचार और ये बेबीलोनिया जो है, जैसा मैंने बताया, आज का इराक पुराने समय का बेबीलोन, हर एक प्रकार की अशुद्ध आत्माएं और दुष्ट आत्माओं का अड्डा जो है, शैतान की जो बातें थी वो इस जगह में होती थी। वो जो है धीरे करके एक स्थान में, और परमेश्वर अगली बार जो है इनको पूरा नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के सब राष्ट्रों के राष्ट्र जो है उसके लिए एथेनिकोस राष्ट्र, रात मतलब क्रोध, ग्रीक में ऑर्ग, व्यभिचार के लिए फॉर्निकेशन, ग्रीक में पॉर्निया, और पृथ्वी के व्यापारी मर्चेंट्स एम्पोरोस, जो लेन देन करते थे, जो धनी हो गए थे, धनी के लिए जो है पोलियो, जो संसार के धन के कारण धनी हो गए थे, और ये उनके लिए रुकावट का कारण हो गया। और जो लग्जरी डेली केसेस जो है, उसके लिए शब्द आया है स्टीरोस, सबको आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड चाहिए। सारे लोग जो है, और नेशन के लिए वही इथिनिकोस, उसके सहभागी सुकोइनो, और पाप के लिए हेमार्टिया, जो सत्य से भटक गए हैं, वो पाप है, वो पाप है। सो ये वो ओरिजिनल मीनिंग, और जिसने, इस शहर ने, इस देश ने अपने व्यभिचार की मदिरा के द्वारा, अब व्यभिचार हमें समझ में आ गया, परमेश्वर से दूर करने वाले वे सब कारण, इतना लोग संसार में और शरीर में इन्वॉल्व हो गए कि जो है वे परमेश्वर को भूल गए। और लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में किसी का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसको, उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। और हे मेरे लोगों, उनमें से निकल के आओ, एक अलगाव का जीवन, अलग निकल के आओ, उनके साथ सहभागी मत हो, उनके साथ मिलो मत, नहीं तो उनके पापों में तुम भी नष्ट हो जाओगे। सो हमें इस पृथ्वी के जीवन में एक अलगाव का जीवन चाहिए, जिसका परमेश्वर बार बार न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, वरन पुराने नियम से लगा करके अभी तक जो है वर्णन करते आ रहे। अलगाव का जीवन, उनमें से निकल के आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर पड़ने वाली विपत्तियां तुम पर भी आ पड़े। इस बेबीलोन से, इस
व्यभिचार की जगह से, या यूं कहें जो ये प्रतीकात्मक चिन्ह है संसार और शरीर का और शैतान का, इसमें से निकल के आओ। अपने शरीरों को पौलुस बोलता है मैं मारता कूटता और वश में रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। यूहन्ना बोलते हैं मैंने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को और संसार और उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। अब मैं न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। बिल्कुल यही आवाज हम सब की होना चाहिए जो यूहन्ना की थी, जो पौलुस की थी, कि इसमें से निकल के आ रहे संसार में। जरूरत है संसार में, जैसे कमल जो है कीचड़ में खिलता है, लेकिन जब फूल वाली बात आती है तो वो उस फूल में कीचड़ का कोई दाग नहीं। बिल्कुल वैसे ही हमें रहना है संसार में, लेकिन संसार की बातें हमारे जीवन में नहीं आए। इनमें से निकल के आओ, इनमें से निकल के आओ। कहीं ऐसा ना हो कि जो विपत्तियां इन पर पृथ्वी के लोगों पर आ रही हैं, वो उनमें से कुछ तुम पर भी आन पड़े। इसलिए निकलो। और ये वो साइन जो शैतान के द्वारा तैयार किए गए, इनमें से निकलो, इनमें से निकलो, क्योंकि यहोवा का दिन आ रहा है, परमेश्वर का दिन आ रहा है। इसके पहले कि वो दिन आ जाए, हम जो है परमेश्वर के लिए जीवन जीना शुरू कर दें। और जो विपत्तियां आने वाली हैं उनमें से कोई तुम पर ना आ जाए, इसलिए निकलो। लूत से बोला निकल, निकलो, सदोम अमोरा से निकलो, मिस्र से निकलो, निकलो, और जो है वापस उस जगह मत जाओ। वो लिखा है कि उनके उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। इतना पाप हो गया है जैसे सदोम अमोरा का, जैसे नूह के समय में लोगों का अपराध जो है परमेश्वर के यहां तक पहुंच गया, स्वर्ग तक पहुंच गया, वैसे ही पृथ्वी के लोगों के अपराध भी जो है स्वर्ग तक पहुंच गए। और ये लोग थे जिन्होंने कई हजारों लोगों को ऐसे मरवा डाला, हजारों लोगों को। और जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। और उसके कामों के अनुसार, कामों के लिए शब्द है अर्गोन, जो आपको जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी जो है अर्गोन। और जैसा उसने तुम्हारे साथ किया उससे 2 गुना उसको जो है भर दो। और आगे जाके लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दासों का और पवित्र लोगों का बदला इससे लिया। तो उसके कटोरे को 2 गुना भर दो। जितना उसने तुम्हें सताया था, जितना तुम्हें तकलीफ दी थी, उससे 2 गुनी तकलीफ जो है इन्हें दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। और जो महिमा उसने अपनी की, डोक्सास हो, महिमा के लिए शब्द है। और जो लग्जरी लाइफ उसने जी थी, लिव डेलिशियसली, स्टेनियो जो है अपने हृदय में कहती थी। हृदय के लिए शब्द आया कार्डिया, कार्डिया। और पवित्र संत लोगों के लहू से मतवाली थी, पवित्र लोगों का लहू बहाया था।
उसको 2 गुना भर दो, उसको 2 गुना दंड दो। और इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। क्योंकि उसका न्याय, उसमें एक ही दिन मृत्यु आ जाएगी, एक ही दिन उसका न्याय हो जाएगा। जो शक्तिशाली था, इश्यू रॉस पावरफुल, एक ही दिन में ये मृत्यु और उसमें जो है उसका न्याय जो है एक ही दिन में हो जाएगा। मृत्यु और शोक और अकाल, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लाशों के ढेर, ये लाशों के ढेर जिनको ऐसे की ऐसे गाड़ दिया गया, जेसीबी मशीनों से निकाल करके इनको गड्ढों में डाल दिया गया, इनके ऊपर नमक डाल दिया गया ताकि कोई महामारी ना फैले। और ये वो स्त्री जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी के लोगों को भरमाया था, और पृथ्वी के राजाओं जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सब राजा उसके कारण धनवान हुए थे, पृथ्वी के लोग उसके कारण उन्होंने धन बनाया था। राजाओं के लिए जो शब्द आया बेसिलियो, पृथ्वी के लिए शब्द था जी, और रोएंगे, क्या हो, विलाप करेंगे। कैप्टो जो है ये वो शब्द थे। पृथ्वी के राजा जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके कारण विलाप करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी से, इस बेबीलोन से धन बनाया था। अब जो है वो धन किसी काम का नहीं रह गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो क्या करेगा? और वे दूर, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में तुझे दंड मिल गया। डर लगेगा, फोबिया, न्याय मिल गया, कराइनो। और परमेश्वर ने वो न्याय जो है इस नगर के लिए भेज दिया। कितने दिन पृथ्वी पर अच्छे से गुजार लिए, और लिखा है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब उनका माल मोल न लेगा। और व्यापारी के लिए एम्पोरोस, व्यापारी जिनको सिर्फ धन की भाषा समझ में आती, वो रोएंगे और कहेंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि अब हमारा माल कोई मोल न लेगा। और अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र, और ये उसका जलने का धुआं और पृथ्वी के जो संभावित चीजें हैं जिनका व्यापार वे करते थे। और आगे भी यही लिखा है कि दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बेल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण, ये सबके धंधे होते थे, सबका बिजनेस होता था। और सुगंधित जो द्रव्य है, लिबेनोस और दास,
के लिए जो शब्द है सोजो, और उनकी आत्माओं के लिए जो शब्द है आत्मा के लिए सुख है। एक आत्मा के लिए हमने शब्द देखा था न्यूमा, और दूसरा शब्द है सुख है। और मेन या मनुष्यों के लिए एंथ्रोपोस, वे लोग जो गुलामों की तरह शैतान के हाथ बिके हुए थे, वे जिन्होंने अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को शैतान और उसके दूतों को दे दिया था, वे जो है रोने लगे। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई, और वे फिर कदापि न मिलेंगे। और जो तेरे मन भावनी वस्तु थी, इपिथुमिया, जो तुझे अच्छी लगते थे, वे तुझसे जो है दूर हो गई। और इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, डर के मारे, फोबिया, कलपते हुए दूर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, हाय हाय ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था, और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, जो है सोने और चांदी और रत्न और मोतियों से ये उसकी वेल्थ थी। और वो कैसे घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए, सब दूर खड़े हुए, जो समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हुए, और अपने और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। जलने का धुआं दूर से देख करके कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। अब ये जलने का धुआं, ऐसा कहते हैं कि यदि विश्व युद्ध हुआ तो पृथ्वी के देशों के पास इतने एटम बम है कि पृथ्वी को 200 बार नष्ट कर सकते हैं। 200 टाइम्स पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। सो हो सकता है ये जलने का धुआं जो है पृथ्वी के एंड तक जलता रहे, और सब लोगों की धन संपत्तियां जाती रहे, और एक ही दिन में उसमें मृत्यु और अकाल और सब कुछ आ गया। और उसके जलने का धुआं दूर से देख करके कहेंगे, कौन इस बड़े नगर के समान था, कौन इस बड़े नगर के समान था। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि ये एंड टाइम एक्सप्लोजन हो, वे परमाणु जो जखीरे हमने इकट्ठा करके रखे वे विस्फोट हो, और पृथ्वी जो है नाश होती जाए। और परमाणु बम फूटा तो 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उबलता हुआ पानी जो सराउंडिंग है पानी वायु में, वो पानी जो है उबलता गिरने लगता है। तापमान जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता, पानी उबलता है 100 डिग्री पर, और यहां 1800 से ज्यादा। अंदर के लोहे भी जो बिल्डिंगों के रहते हैं वो भी पिघल जाते हैं, तो बिल्डिंगें भर भरा करके गिर पड़ती हैं क्योंकि उनके सपोर्ट गल जाते हैं। और उसके जलने का जब धुआं उठेगा तो ये सब जो है डर जाएंगे और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। सो ये वो पृथ्वी के लोगों का हसर हुआ जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ करके अपने शरीरों पर, अपने संसार पर
और शैतान को अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके अंत, जिन्होंने शैतान और उसके दूतों की मोहर ली थी, जिन्होंने यीशु मसीह को और परमेश्वर को नकार दिया था, उनके ये हाल थे। इसका अगला हिस्सा हम कल देखेंगे। तो आज यहीं विराम देते हुए परमेश्वर अपने वचन को आशीषित करे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं आपको इस जीवन के लिए, और प्रभु जी इस बात के लिए कि आपने मुझे चुना और अपना बेटा और बेटी बनाया, जिसके लायक मैं नहीं था। हजारों बार प्रभु हम गिरे हैं, हमने अपनी इच्छाएं पूरी करी हैं, शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार जिए हैं प्रभु। शैतान को कई बार जो है हमने खुश करा है, और जब आपके पास आने का समय था तो हम उससे दूर रहे। लेकिन फिर भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जीते जी ये सौभाग्य दिया कि आपके वचन को जाने, अपनी आंखों से इन वचनों के अंतिम उस न्याय को देखें। फिर से अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। होने दीजिए कि आपके द्वितीय आगमन तक या इस पृथ्वी के विनाश होने तक, मेरी मृत्यु तक मैं आपके प्रति वफादार रहूं, और प्रभु अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पर जय प्राप्त करता रहूं। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.